एक जनप्रतिनिधि जिसके पास जनता आती है ये सोचकर कि उसकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन उत्तराखंड में गजब हो गया। वो जनप्रतिनिधि जिसके पास जनता अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए आती है, अब उसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की, जिन पर बुजुर्ग महिला ने अपनी जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में गजब हो गया। बीजेपी विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे पर धोखाधड़ी का लगा आरोप। अब तो बुरे फंस गए पांडे जी। एक ऐसा नेता जिसे जनता ने अपने विकास के लिए चुना, लेकिन वही नेता जब जनता के वोट पाकर जनप्रतिनिधि बन जाए, तब जनता के विकास का चोला ओढ़े वो सिर्फ अपना विकास करने में लग जाता है। कुछ ऐसे ही आरोप लग रहे हैं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे पर। हम आपको ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले जरा आप ये सुनिए। भैया, ये मेरी जमीन अरविंद पांडे ने के भाई ने, अमर पांडे ने मेरे से 4-5 साल के लिए लिखवाई थी और इन्होंने 30 साल के लिए करवा के और आज तक मेरी ज़मीन छोड़ नहीं रहे। मैं पूरे संघर्ष करे, कह रहे नहीं ज़मीन छोड़ेंगे तेरी, और मारने का भी प्रयास किया। मेरे बच्चों को, मेरी लड़की का सिर भी फाड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। अब मैं भी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी ज़मीन के पीछे अरविंद पांडे के घर पे जाके। ये मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का है। ग्राम बिजपुरी कैलाखेड़ा की रहने वाली 65 साल की परमजीत कौर और उनके बेटे अवतार सिंह ने बीजेपी के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। और ये आरोप सिर्फ अरविंद पांडे पर ही नहीं, बल्कि उनके भाई अमर पांडे पर भी लगा है। इंसाफ की मांग करते हुए परमजीत कौर और अवतार सिंह भरी ठंड के बीच एसडीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 में अरविंद पांडे के भाई अमर ने उनकी करीब 1 हेक्टेयर कृषि भूमि को 30 साल की लीज के नाम पर धोखे में रखकर अपने नाम दर्ज करा लिया। महिला का आरोप है कि शुरुआत में केवल 1 एकड़ भूमि की लीज की बात कही गई थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में उन्हें गुमराह कर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली गई। उधर महिला के धरने से हरकत में आए प्रशासन ने मामले की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित की। वहीं जब ये मामला तूल पकड़ने लगा और बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर आरोप लगने लगे, तब जाकर अरविंद पांडे इस मामले में झुकते नजर आए और प्रशासन से जमीन का कब्जा महिला को देने के लिए कह दिया। और आज मैं बिल्कुल अपने पूरे होशो हवास में बाबा केदार को साक्षी मान के, उत्तराखंड को साक्षी मान के मैं आज यहाँ एसडीएम के पास आया हूँ, ये कहने के लिए कि जो आरोप मेरे पे लगे हैं कि बूढ़ी माँ की ज़मीन मैंने छीनी है, हड़प ली है, दबाव में ले लिया है, तो मैं एसडीएम से कहने आया हूँ कि उस ज़मीन को, उस बूढ़ी माँ को कब्जा तत्काल आज ही दिलवा दिया जाए। अब विधायक जी का यू टर्न लेना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या बुजुर्ग महिला ने जो आरोप लगाया बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर, क्या वो सही थे? क्या अरविंद पांडे को अपनी छवि खराब होने का डर सता रहा था? क्या अरविंद पांडे ने बीजेपी की छवि को धूमिल होने से बचाया, या फिर 2027 में फिर से खुद को रिपीट होने का रास्ता साफ किया? ये तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।